हेलो बच्चों, लेट्स साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नितेश कुमार, आपका साइंस का टीचर। आज हम लोग देखेंगे जो है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, है ना। हम बोल सकते हैं एसिड का क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, उस चीज को आज हम लोग 40 पॉइंट में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट में हम लिख सकते हैं क्या, है ना। इसका हो जाएगा इट इज सावर इन टेस्ट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इट इज सावर इन टेस्ट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिख देंगे, है ना। जो पीएच वैल्यू होता है इसका, इट्स पीएच वैल्यू, pH value is less than 7। ठीक है, इसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। थर्ड इसका हम लिख सकते हैं क्या, है ना। ठीक है, ये आपका गुड कंडक्टर होता है इसका इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें जो ये एसिड जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। ठीक है, और यहां जो बताया जा रहा है, और हम क्या देखेंगे, ये चीज हो गया, है ना। सावर इन टेस्ट, पीएच वैल्यू लेस देन 7, और कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। दरअसल कह सकते हैं क्या कि इसमें जो है करंट जो है वो क्या होता है, पास करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो दिया हुआ है वो क्या है, ये हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कि जब एसिड when acid react with मेटल, जब एसिड को हम क्या करेंगे, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या देगा ये। ठीक है, जब एसिड, है ना, जब मेटल के साथ रिएक्शन करने पे ये क्या बनाएगा, ये क्या देगा। ठीक है, अभी हम लोग चलो कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी हम मेटल का एग्जांपल लेते हैं। मेटल हम ले लेते हैं, सोडियम का लेते हैं, Na+HCl। ठीक है, Na क्या है, एक प्रकार का मेटल है। मेटल का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, एसिड के साथ करवा रहे हैं। तो एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बना देगा, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस ये बना देगा। हम कह सकते हैं क्या कि जब कभी when metal react with acid it form हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है ना। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। हम यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 2 देंगे। ठीक है, अब शायद यहाँ 2 देंगे, ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कभी भी आप जब भी कभी आप रिएक्शन को लिखो तो कैसे लिखो, रिएक्शन को आप बैलेंस करके लिखो, है ना। बिना बैलेंस किए हम लोग रिएक्शन को नहीं लिखते हैं। चलिए एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना। हम ले लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं दूसरा एसिड ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। ये कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेगा तो क्या बनेगा, CaSO4 प्लस H2। CaSO4 दैट मीन्स क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट। क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन देगा और ये आपका हाइड्रोजन देगा। क्लियर, समझ आ गया। आइए हम नेक्स्ट देखेंगे, 5 नंबर में आ जाते हैं। अब 5 नंबर में क्या है, जब मेटल कार्बोनेट when metal carbonate react with metal carbonate और बाइकार्बोनेट। ठीक है, या हाइड्रोजन, मेटल हाइड्रोजन
कार्बोनेट, ठीक है, व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, इट फॉर्म क्या बनाएगा, ये बनाएगा सॉल्ट बनाएगा और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड देगा और प्लस में वाटर देगा, ठीक है, ये तीन चीज हम लोग को मिलेगा। आइए रिएक्शन करके हम लोग देखते हैं, है ना, देखिए रिएक्शन करके हम लोग देखेंगे। अब कोई हम ले लेते हैं मेटल को, सोडियम को लेते हैं, प्लस कोई ये सोडियम कार्बोनेट लेते हैं ना, CO3, ठीक है, ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ करवा देते हैं, ये बना देगा NaCl, ठीक है, सॉल्ट बन गया, और क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, और क्या दे देगा, वाटर दे देगा, ठीक है। इस टाइप से जो है हम लोग को जब रिएक्शन करवाएंगे, है ना, तो आपको कोई भी कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिए, एसिड लिए, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लिए, तो ये बना दिया NaCl बना दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, और H2O ये दे दिया, वाटर दे दिया, ठीक है। हम दूसरा भी इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल को हम नीचे ले सकते हैं। आइए एक हम लेते हैं बाइकार्बोनेट को, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है NaHCO3, ये कर दो, इसी के साथ में सेम कैसे कर दो, ठीक है, या आप दूसरा भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O ये दे देगा, समझ आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। आइए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, नेक्स्ट चीज को देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट इसके अगला प्रॉपर्टी को देखते हैं। अगला प्रॉपर्टी में क्या दिया हुआ है, इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम देखेंगे जब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, व्हाट हैपेन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट विथ बेस, ठीक है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, आइए देखते हैं क्या देता है। एसिड ले लेते हैं HCl, एक बेस ले लेते हैं कोई भी NaOH, एक बेस ले लिए, ये जो बनाएगा ये बनाएगा सॉल्ट बनाएगा, ठीक है, कैसे सॉल्ट बनाएगा, ये आपका सॉल्ट बना देगा, सॉल्ट बनाएगा NaCl प्लस वाटर बनाएगा, NaCl प्लस वाटर बनाएगा। तो कह सकते हैं क्या कि जब एसिड जो है वो रिएक्शन करता है किसके साथ में, बेस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये जो बनाएगा ये क्या बना देगा, ये बनाएगा आपका सॉल्ट बनाएगा, और क्या देगा, वाटर देगा, सॉल्ट और वाटर देगा, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा है ना, ये सॉल्ट बना देगा, सिंपल, छोड़िए उसको, देखो सॉल्ट के टाइप को भी देखना था, लेकिन सॉल्ट के टाइप को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 6 पॉइंट, ठीक है। 7th पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, 7th पॉइंट में हम देखेंगे क्या देखेंगे, अगर एसिड जो है, दूसरा भी हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं किसी को पकड़े हुए इसी को लेके चलते हैं, आइए तो दूसरा लेते हैं, ठीक है, जैसे हम ये H2SO4 और ये करवा दिए, रिएक्शन करवा दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, आइए, ऐसा नहीं किसी को पकड़ के बैठ के चले, किसी को लेके चले, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं ना, ये आप कर दीजिए। अब ये करने पे क्या बना दे देगा, हमको क्या दे देगा, ये CaSO4 बना देगा, और ये प्लस जो होगा ये क्या देगा, ये वाटर देगा, क्या देगा, वाटर देगा, समझ आ गया मेरे ख्याल से, है ना। तो इस टाइप से जब एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है सॉल्ट और साथ में देता है वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 7, जब एसिड रिएक्शन करता है किसके साथ में, एसिड रिएक्ट विथ है ना मेटल ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड, एसिड जब रिएक्ट करेगा मेटालिक ऑक्साइड के साथ में तो क्या देगा, मेटालिक ऑक्साइड के साथ करता है, मेटालिक ऑक्साइड को लेते हैं Na2O प्लस ये दे देगा एसिड,
ठीक है, H2SO4 मान लीजिए। तो रिएक्शन करके क्या बनाएगा ये, मैं रिएक्शन करके क्या बनाएगा ये सेम इसका और ये बनाता है आपका, ये लिए कि ये बना देगा आपका NaSO4 और ये दे देगा वाटर दे देगा। ठीक है, ये वाटर का फॉर्मेशन करता है। समझ आ गया मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। तो इस टाइप से हम लोग टोटल मिला के इसमें एसिड के 7 प्रॉपर्टी को देखें। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं ना। तो इस टाइप से हम लोग अगर पूछना चाहेगा एग्जाम में, राइट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, हम ये टोटल चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। कभी कभी होता है क्या कि इक्वेशन को दे देगा, अधूरा इक्वेशन दे देगा, व्हाट हैपेंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, आपको बताना पड़ेगा ये बना रहा सॉल्ट ऑफ वाटर दे रहा है। कभी कभी आपको पूछेगा व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, आपको इक्वेशन बताना पड़ेगा। ये सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और आपका क्या ये वाटर बनाएगा। तो इसे सब प्रॉपर्टी को जानिएगा तब ना इक्वेशन को पूरा कर पाइएगा, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को तो ध्यान में रखना है, और ध्यान रखने के बाद में एग्जाम में कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है हम क्या कर सकते हैं, इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो आज हम लोग क्या देखे, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे, कुछ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। और ये आप शायद हमारी वीडियो का सही से देख नहीं रहे हो, है ना, देखिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है वो। क्लियर, ठीक है ना। ओके, बाय, थैंक यू।